गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और आज यीशु की तबीयत डाउन सी है। उसकी आंख में दिक्कत है कुछ, वो स्कूल में नहीं गई और गुड्डू गई इंदू की तरफ। उधर कुछ काम होगा या क्या पता नहीं। उसे बुलाई थी उसके चाचों ने सुबह ही, तो गुड्डू उधर गई। यीशु जो है, यीशु अभी लपेटे से मार रही है। आज छुट्टी कर दी उसकी आंख में तो दिक्कत है। ठीक है, अब जा। ठीक नहीं, अगर ये मोबाइल लेकर देखल न गए तो ठीक सी रहे। अगर मोबाइल इस पता ले लें हम तो फिर दिक्कत आ जाए ऐसा। ये है। और आंसू लग रही थी रसोई में। आंसू ने आज अपनी ड्यूटी प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारी उठा ली। अच्छा, क्या बना दिया तुमने आज? शिमला मिर्च। अच्छा, सासू ने बना दी शिमला मिर्च। आ जाओ आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। लंच और बस दोपहर को भी यही चल जाएगी। नहीं आंटी, मैं नहीं खाती, मेरी ना मैं कुछ नहीं खा रही बिल्कुल भी। मैं सिर्फ सूखी रोटी खा रही। सूखी रोटी खा रहे तो ठीक है। मैं तो सूखी रोटी खा रही हूँ। में करेंगे फिर चलवा दिए। मेरी और आंसू की तो बंदी है जी कड़ी। बनाए भी नहीं है, खा कर कड़ी यार वो मांग रहे हैं साढ़े 9 बज गए जी। अब मैं भी कर लूँगा ब्रेकफास्ट, फिर ऑफिस का देखूँगा कुछ। तो फ्रेंड्स, सब्जी आटा वगैरह मैंने सारा लगा दिया था और यहाँ पे गुड्डू के पापा कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला नाश्ता कर लो। तो मैं कहने लगे कि अभी 10 मिनट का मेरा काम है, अभी रुक जाओ। तो फिर मैंने इसी वजह से वो मतलब रोटी बनानी रोक दी। मैं कहा चलो जब खाएंगे तभी गरम गरम खा लेंगे। और कन्हैया भी शायद अभी तक नहीं ना आया था, तो वो भी आ जाएगा तब तक। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी सफाई करने, क्योंकि करना तो यही काम। मैं कहा चलो जब तक मैं सफाई कर लेती हूँ। और मंजू अभी तक आई नहीं थी नीचे। असल में वो ऊपर अपना रूम की साफ़ सफाई करके तब आती है। फिर मतलब ऊपर ही साफ़ सफाई करके ऊपर की कमरे की और अपना नहा धो के फिर आती है। तो वो अभी तक नहीं आई थी, फिर बाद में आई थी। बस जब मैंने नाश्ता बना लिया, फिर नाश्ता करके उसने फिर कपड़े धोए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने साफ़ सफाई कर ली, क्योंकि आंटी भी आ गई थी। तो मैंने कहा जब तक आंटी भी आ गई थी, मैं कहा चलो मैं कपड़े ना सॉरी यहाँ सफाई कर लेंगी, पोछा लगा देंगी, तब तक मैं अपना सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ बच्चे उठे थे आज लेट ही। गुड्डू तो सुबह ही उठ गई थी, ईशू थोड़ा लेट उठी थी, क्योंकि ईशू की आँख में दर्द ही हो रहा 2 दिन से। फिर वो रात भी परेशान रही, उसको अच्छे से नींद नहीं आई। और गुड्डू तो सुबह ही उधर चली गई थी अपने चाचू के पास। सुबह फ़ोन आ गया था तो उन्होंने बुला लिया था। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारे बिस्तरे वगैरह उठा दिए हैं। तो यहाँ मैं साफ़ कर दूँगी, जिससे कि आंटी जब तक मैं नाश्ता बनाऊँगी जब तक क्लीनिंग अच्छे से कर ले। तो मैं अब आंटी भी अब जल्दी आ जाती है। और जल्दी का ये है कि जितना जल्दी आंटी आती है इतना ही जल्दी हमारा काम भी हो जाता है आराम से। अगर नहीं मैं लेट आती है तो हमारा काम भी फिर लेट ही होता है इस वजह से। तो फिर मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं जल्दी आए, मतलब जब तक नाश्ता हो जाए तब तक आ जाए तो ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए जब तक मैं आएंगी झाड़ू पोछा कर लेंगी, इधर किचन रह जाएगी, फिर मैं अपना बर्तन कर लेंगी जब मैं नाश्ता बना के तैयार कर दूँगी। तो इसी तरीके से हम कर लेते हैं सारा काम, दोनों मिलकर, दोनों देवरानी जिठानी बस कुछ वो कर लेती है। फिर बस बाद में कपड़ों का रह गया था तो कपड़े फिर वो धो लेती है आके। मंजू वो कहती है कि भाभी मैं धो लूँगी, क्योंकि नाश्ता वगैरह मैं बना लेती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे देखिए सब्जी वगैरह बन गई है और बस रोटी सेकनी है। और गुड्डू के पापा अब ऑफिस जाना शुरू कर दिया इन्होंने, तो उनका खाना मैं लगा के दूँगी। और सब्जी इसीलिए बनाई है, वैसे तो ईशू तो गई नहीं। हालांकि जब स्कूल बच्चे नहीं जाते तो मैं सुबह को सब्ज़ी नहीं बनाती, दोपहर को ही बनाती हूँ। लेकिन अब इसके पापा की वजह से सुबह ही बना देती हूँ। मैं कहा चलो ये अपना लंच में लेके चले जाएंगे इसलिए। तो इधर बस मैं देख रही इनका, हाँ सबसे पहले मैंने कान्हा का दूध करा। कान्हा का दूध मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, क्योंकि हमारे घर में दोनों टाइम क्या तीनों टाइम ही
तब भी हम खाना बनाते हैं, वो सबसे पहला भोग हमारे कान्हा जी को ही लगता है। तो सुबह के टाइम तो मैं दूध ही करती हूँ उनके लिए। तो दूध ब्रेड मतलब दूध के साथ कुछ भी दे देती हूँ, जैसा रोटी, मलाई, या फिर जैसा ड्राई फ्रूट वगैरह वो, या फ्रूट भी दे देती हूँ। तो वो मैंने सबसे पहले कान्हा को भोग लगा दिया। फिर यहाँ पे देखिए कन्हैया भी आ गया, वो लगाने लगा, वो कहने उसको जाना था दुकान पे, तो वो करने लगा है नाश्ता, वो ले रहा अपना खाना। गुड्डू है नहीं यहाँ पे, वरना तो गुड्डू दे देती है सबको, तो वो अपना खुद ही लगा रहा है। और फिर अब मैं इसके पापा को दे दूँगी। और शायद फिर गुड्डू भी आ गई थी, या ना गुड्डू नहीं थी, ईशू थी घर पे। तो फिर इसके पापा ने ईशू को बोला कि चल मेरे लिए खाना लेकर आ। तो यहाँ आज ईशू देगी अपने पापा को। और अभी देखिए ये नहाई धोई नहीं, लेट ही रही थी। असल में बच्चों का क्या है, जब तक घर रहते हैं ना तो अपना फ़ोन चलता है, स्कूल जाते हैं तो ठीक है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा वो लगने लगा, अगर ये घर ईशू का तो ये हो रहा, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखने लगी। अगर मानती नहीं तो फिर पिटाई होती है इसकी, फिर ये भी होता है पिट जाती है ये मेरे से जब मानती नहीं। और मानती नहीं, बहुत देखती है। जितना स्कूल रहती है या ट्यूशन रहती है तो चलो ठीक है, ना घर आकर तो यही काम रहता है। गुड्डू नहीं इतना देखती है, ज़्यादा देखती है। गुड्डू को तो रोक दो रुक भी जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों भाई बस अपना नाश्ता कर रहे। ईशू ने दे दिया दोनों को, मैंने बना दिया बस, फिर हमने अपना भी बना लिया, ईशू को दे दिया बना के साथ साथ। इसके पापा का मैंने लंच पैक कर दिया था, वे अपना लेकर ऑफिस जाएंगे, कन्हैया दुकान पे जाएगा। और साथ साथ ही बस हमारा तीनों का क्या, आंटी का भी, आंटी भी आ गई थी, आंटी को ने भी कर लिया, फिर हम तीनों ने कर लिया था। क्योंकि जब मंजू भी आई गई थी ऊपर से, और बस हम तीनों ने कर लिया था, चारों ने। फिर अपना किचन की साफ़ सफाई कर दी सारी। मंजू ने कपड़े धो लिए, मैंने किचन साफ़ कर दिया, आंटी ने बर्तन कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया। तो इसी तरीके से हमारा सारा काम हो गया फटाफट बस। और 2 जने का तो होता ही है अपना, मतलब 2 मिलकर करते हैं तो जल्दी हो जाता है, एक करता है तो फिर एक का तो काम एक का ही होता है ये है। और अब तो बड़ा दिन होने लगा, सुबह ही जल्दी उठ के सारा काम जल्दी हो जाता है। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो फिर तो क्या टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर जैसा जो रूटीन है हमारा वही करेंगे तो वो तो फिर जल्दी हो जाता है। तो बस दोपहर तक का, दोपहर को हमने रोटी बनाई थी, सब्जी बनी रही थी, बाकी ज़्यादा कुछ काम नहीं था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और शाम का टाइम हो गया, 5 बज चुके हैं पूरे, और बच्चे गए हैं ट्यूशन। ईशू, रूही, पीयू, कृष्णा, चारों अभी गए। अब उनका ट्यूशन 5 बजे कर दिया मैम ने, शायद लेट आती होगी या क्या। तो और गुड्डू तो खैर जाती ही नहीं। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ मुँह हाथ धो के, और अभी मैं जाऊँगी बाजार क्या लेने जाना। फिर आप बोलोगे बाजार जा रही, कुछ नहीं लेना जाना, मुझे जाना मंजू की थ्रेडिंग कराने। वो कल भी कह रही थी और आज भी, मैं कहा चल करा आते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उसकी हुई नहीं। और फिर वो घर भी जाएगी अपने, और फिर हो भी रही, मैं कहा चलो कर बनवा आते हैं, तो उसके साथ ही जाना। अगर मुझे लगा थोड़ा ठीक सा, वो तो पास में ही दुकान है, तो दुकान के पास ही हमारे, ज़्यादा दूर नहीं, तो मैं फिर दुकान पे भी जा पाऊँगी, वरना तो फिर मैं इधर से ही आ जाऊँगी। और देखती हूँ, मुझे इंदू के पास भी जाना, कई दिन हो गया मेरा ना मन यूँ ही हो रहा, और दोपहर से तो यूँ ही मन परेशान सा हो रहा। तो मैं सोच रही कि मैं, इसके चाचू भी कह के गए अभी कि उधर चले जाओ, थोड़ा मन ठीक सा हो जाएगा। वैसा तो इंदू आ जा रोज मेरे पास, आज वो आई भी नहीं। फिर मैं उधर से आके फिर उधर जाऊंगी उसके पास इंदू के, तो थोड़ा सा मन सा ठीक सा हो जा। एक तो पता नहीं दवाई तेज है या किस वजह से मुझे ना चक्कर से आते रहे, बस यही है प्रॉब्लम इस टाइम, बाकी कुछ नहीं है। तो एकदम हो रहा है। तो अभी तो काम कुम यहाँ कुछ है नहीं, शाम का खाना ही बनना बस। तो मैं देखती हूँ क्या कहा हमने, तेरे चाची ने आ रही, वो ऊपर ही है अभी। मैंने उसे बोला भी था, मैं कहा 5 बजे आ जाइए और चलेंगे। तो बस अभी चलते, मैं कहा चलेंगे, फिर लेट हो जा, अंधेरा सा हो जा फिर। कौन से फिर तुम मोटे कितने होंगे पता नहीं, यही ले लियो कट्टा। शादी में लिया था 12 किलो,
फ्रेंड शाम का टाइम हो गया है, 9 बजने वाले हैं और आज चाची जी ने बनाई है सबकी फेवरेट पनीर की सब्जी। किसने बनाई है? चाची जी ने। ये देखो पनीर की सब्जी, तो मम्मा सेक रही है रोटी और अब मैं सबको लगा के दे देती हूँ खाना, फिर सब खा लेंगे खाना। बड़े दिन बाद आज पनीर आज खाएंगे। तो बच्चों के खुशी का ठिकाना नहीं है। बेचारे रोज सबको पैर मेरी वजह से बीमार में हो रही है और खाना सबका बंद हो रहा है। वैसा तो बन रही सब्जी ठीक, बट क्या आया कि क्या हुआ, अच्छा वो तो खराबी हो रही है। और तो सबको टेस्टी टेस्टी खाना नहीं मिल रहा था, कड़ी पकोड़े पनीर यो वो है ना। आजा तू भी। तो आज बना पनीर। और सबको खुशखबरी तो बता दो, मैं इसकी स्कूटी सीख ली। सीख ले पहले जब सीख कर चला कर दिखाऊंगी ना मैं, तभी यहाँ पे पता लग जाएगा। अन्नी तो एक दिन की सीख रहा है लेकिन फिर और इसकी आँख पे निकल गई है। कुछ हो गया इसके, तो हनुमान जी वाला सिंदूर लगाया है इसके। हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग बोल रहा है, वैसे तो क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता। ये ना तो यहाँ वो नहीं है, टिक्का नहीं है, ये सस्ता आई शेडो है। यहाँ पे सबने बताया मुझे, कहीं ने आज कह लिया कि हनुमान जी का जो तिलक होता है हनुमान जी के ऊपर वो वाला लगा दो। तो फिर अभी मैं मंदिर गई थी तो मंदिर से लेके आई सिंदूर हनुमान जी वाला। दवाइयाँ भी फेल होगी, बस भगवान जी लास्ट में काम आते हैं सबके। इसका असल में कल से दिक्कत हो रही है, आज ये स्कूल नहीं गई थी, इसके हाथ में दर्द हो रहा। रात दवाई भी दिलवाई थी, डॉक्टर का लेकर गए थे लेकिन आराम नहीं हुआ था। फिर दोपहर फिर डॉक्टर से बात करी, मैं 2 दिन में कहीं और बैठते हैं, तो उन्होंने फिर दवाई लिखवाई। जब जाके इसकी लेकर आए इसके चाचू, तब इसका आराम हुआ। तो चलो मैं चलो और हो जा, मैं फिर इसका ये मैं सबको रोटी दे देती हूँ। हाँ बेटा।